नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है लेडम्पाल। ये जो दवा है ये किस चीज से बनी हुई है, इसका किंगडम क्या है और इसके कौन कौन से ऐसे लक्षण है और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिससे वो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जो भी होम्योपैथिक स्टूडेंट्स है उनको ये जो दवा है उसके बारे में पता चले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब बगल के बटन में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो लेडम्पाल मेडिसिन है ये डॉक्टर हैनमैन ने प्रूफ की है। ये एक प्लांट किंगडम की यानी कि वेजिटेबल किंगडम की दवा है दोस्तों। ये जो दवा है ये मास्टी नाम का एक प्लांट है उससे बनाई गई हुई दवा है। मास्टी के जो भी कुछ लीव्स होते हैं तो उससे जो भी रस निकलता है तो उससे ये मेडिसिन जो है ये डाइल्यूट करके इसकी डायनामिक पोटेंसी इंक्रीज करके ये जो दवा है ये बनाई है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो लेडम्पाल मेडिसिन है ये आप किस बीमारियों में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेडम ये एक ऐसी औषधि है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, किसी भी रोगियों के जोड़ों में दर्द है तो ये दवा उधर बहुत ज्यादा उपयुक्त है दोस्तों। ये जो लेडम दवा है दोस्तों ये खासकर उन रोगियों में यूज की जाती है जिनको जोड़ों का दर्द है और वो जोड़ों का दर्द खासकर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार के लक्षणों में ये जो दवा है ये बहुत ही उपयुक्त। यह जो औषधि है दोस्तों लेडम्पाल, यह अक्सर आपकी जो भी त्वचा की लक्षणें हैं उसको ठीक करने के लिए ये जो औषधि है ये ठीक करते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपको कीड़े मकोड़े काट जाते हैं और उसके प्रति अगर आपके शरीर में विष पैदा करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए ये जो लेडम्पाल जो दवा है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। सर्वांगीण जैविक ताप का अभाव रहकर भी वो बिस्तर के ताप को सहन नहीं कर पाता, ये जो रोगी है वो बिस्तर के ताप को सहन नहीं कर पाता। अगर इस प्रकार के लक्षण अगर आपको पेशेंट्स में दिखाई देते हैं तो ये जो लेडम औषधि है उसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। अगर आपके शरीर पर किसी भी कारण इंजुरी हो जाती है, शार्प पॉइंटेड जो इंस्ट्रूमेंट होता है यानी कि तेज औजार होते हैं तो उसकी वजह से अगर आपके शरीर पर घाव निर्माण हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। इसी के साथ किसी कीड़े ने काट लिया हो और उसके वजह से अगर आपके शरीर पर घाव उत्पन्न हुए हैं तो उसको ठीक करने के लिए ये जो लेडम औषधि है दोस्तों उसका उपयोग करना फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो दवा है अगर आपको किस प्रकार के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो उस वक्त इस औषधि का आपको उपयोग करना चाहिए। तो सिर के संबंधित कुछ लक्षण हैं वो अगर आपके शरीर में दिखाई देते हैं तो आपको इस औषधि का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर रोगी चलता है तो उसको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, कभी कभी वो चक्कर आने की वजह से गिर भी जाता है। रोगी को जब भी अपने सिर को ढक लेता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको आराम मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार के अगर लक्षण आपके शरीर में दिखाई देते हैं या किसी पेशेंट में दिखाई देते हैं तो ये जो लेडम औषधि है हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो लक्षण के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों वो है नाक के संबंधी लक्षण। अगर आपके नख सिर फूटते हैं या फिर आपके नाक से खून बहता है तो इस पर आप लेडम औषधि का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और उससे आपकी जो भी परेशानियां हैं वो ठीक हो सकती है दोस्तों। आंखों के संबंधित अगर कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि आपके आंखों में बहुत ज्यादा तेज दर्द रहता है, जलने जैसा प्रभाव आपको महसूस होता है और इसी के साथ अगर आपको कैटरेक्ट जैसी बीमारियां है तो उस वक्त ये जो लेडम्पाल जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों, ऐसी जो परेशानियां हैं उसको ठीक करने में। चेहरे के संबंधित अगर आपको कुछ लक्षण हैं तो ये जो लेडम्पाल दवा है ये बहुत ही उपयुक्त है चेहरे के संबंधित जो भी कुछ लक्षण है उसको ठीक करने के लिए। लक्षण जैसे कि अगर रोगी के माथे पर बहुत ज्यादा फुंसियां आ जाती है या फिर गालों पर फुंसियां निकल आती है और उस फुंसियों को जब भी आप टच करते हो, जब भी आप हाथ लगाते हो तो आपको डंक लगने जैसा दर्द उधर महसूस होता है। आपके नाक और मुंह के चारों ओर आपको पपड़ीदार घाव हो जाते हैं मुहासों की वजह से, फुंसियों की वजह से। तो इस प्रकार लक्षणों से अगर रोगी पीड़ित है, ऐसे रोग ठीक करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों।
मुंह के संबंधित लक्षण उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर रोगी का जो मुंह है वो सूख जा रहा है और उसी के साथ डकारें आती है और उसी के साथ उल्टियां भी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही लाभकारी है। और इसी के साथ अगर रोगी को सर्दी जुकाम हो जाता है और उसका जीभ का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है, तो इस प्रकार के लक्षणों में ये जो लेडम्पाल जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे लक्षण जो होते हैं पेशेंट्स के वो किस चीज से एग्रेवेट होते हैं, यानी कि वो बढ़ जाते हैं, और किस चीज से कम हो जाते हैं, उसको हम एम्यूलरेशन बोलते हैं। तो अगर ये जो सारे लक्षण हैं तो ये रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब भी पेशेंट बिस्तर में सोने के लिए जाता है तो उसके जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। और इसी की तरह ये सारे जो लक्षण है वो कम होते हैं जब भी पेशेंट को ठंडा महसूस होता है। जब भी ठंडा लगता है पेशेंट को, तब उसके सारे जो सिम्टम्स है, सारे जो लक्षण है वो ठीक हो जाते हैं दोस्तों। और पैरों को ठंडे जल में अगर पेशेंट्स रखता है तो उसके सारे जो सिम्टम्स है, सारे जो लक्षण है वो तुरंत ठीक हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये जो लेडम्पाल जो मेडिसिन है ये मेनली आपको कौन सी जो ऐसी परेशानियां है उसमें आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में बड़े जोड़ों में तथा मांसपेशियों में दर्द है, उसको हम वात रोग यानी कि रोमेटिज्म बोलते हैं, और आपके छोटे जॉइंट में दर्द है तो उसको हम गठिया यानी कि गाउट कहते हैं। तो इसमें अगर जोड़ों में सूजन है और कभी कभी आपको बुखार आ जाता है तो ये जो रोग है ये कठिन हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे रोग में ये जो लेडम्पाल जो मेडिसिन है ये हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है, कौन कौन सी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसमें आप ये जो लेडम्पाल मेडिसिन है इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो दवा है ये रोमेटिज्म और गाउट में बहुत ही उपयुक्त है। इसके साथ अगर आपको रोमेटिज्म या फिर गठिए की तकलीफ है तो वो तकलीफें निचले पार्ट से चालू होकर ऊपरी ओर बढ़ती है। उसका जो दर्द है निचले पार्ट से चालू होकर ऊपरी ओर बढ़ता है दोस्तों। तो कैल्मिया एक होम्योपैथिक दवा है जिसमें इससे बिल्कुल भी उल्टा है, यानी कि इसके सारे सिम्टम्स जो है वो वात या गाउट के वो ऊपर से निचली ओर आते हैं दोस्तों। तो ये जो लेडम्पाल दवा है इसमें जो भी जोड़े हैं वात रोग में या फिर गठियों में, वो जो जोड़े हैं वो सूज जाते हैं, उधर गर्म महसूस होता है लेकिन वो लाल नहीं होते। इसके जो सिम्टम्स है दोस्तों वो क्रॉस वाइज रहते हैं। इसके जो लक्षण है वो क्रॉस वाइज रहते हैं, यानी कि अगर आपके राइट शोल्डर में पेन है तो आपके लेफ्ट हिप में आपको पेन महसूस होना, यानी कि तिरछा पेन महसूस होता है। अगर आपके लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो आपको राइट हिप में पेन महसूस होगा दोस्तों। तो इसके जो सिम्टम्स है वो क्रॉस वाइज रहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें जो सूजन है वो घुटनों तक बढ़ जाती है, यानी कि टखने भी अगर आपके सूज जाते हैं और आपके तलवों पर बोझ आ जाता है और पेशेंट उस पीड़ा से चल नहीं पाता। ये जो लीडम है उनको अगर वात रोग है तो उनकी एक विशेषता है, ये जो रोगी होते हैं उनको पाँव खुले रखना बहुत पसंद है, क्योंकि उससे उनको एम्यूलरेशन होता है, उससे उनकी तकलीफें जो है वो कम होती है। कभी कभी ये जो रोगी है वो बर्फ के समान ठंडे पानी में उनके पैर रखना चाहता है, उससे उनकी जो वात के दर्द की जो परेशानियां है वो खत्म होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो वात के रोगी होते हैं उनको अक्सर गर्मी से आराम मिलता है, परंतु ये जो दवा है इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, उनको ठंडे पानी या बर्फ जैसे ठंडे पानी में पैर रखने से एम्यूलरेशन मिलता है। डॉक्टर केंट भी लिखते हैं कि ये ऐसे रोगी को देखा है जो टब में बर्फ डालकर उसमें पाँव रखता है दोस्तों। तो ये जो लेडम्पल्स्ट्री एक दवा है इसका ये अद्भुत लक्षण है, और ये जो दवा है उसको वो कैरेक्टरिस्टिक बनाता है। ये जो लीडम औषधि है दोस्तों इसको हम होम्योपैथी में एंटी टिटेनस औषधि कहते हैं दोस्तों। अगर आपको चोट लगती है और इसी समय अगर आपको लेडम्पाल नहीं मिलता तो आपको टिटेनस हो सकता है, ऐसे कहा जाता है दोस्तों। ये जो लेडम्पल्स्ट्री है ये एंटी टिटेनस के तौर पर काम करती है। जब भी आपको कुछ चुभ जाता है या फिर जब भी आपको कुछ चोट लग जाती है, किसी भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको चोट लगती है, इंजुरी होती है, तो उस वक्त आपको लेडम्पाल देना बहुत जरूरी है। ये एज ए एंटी टिटेनस औषधि है जिससे आपको टिटेनस होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है दोस्तों। तो ये जो लीडम दवा है ये एज ए प्रिवेंटिव तौर पर काम करती है, आपको टिटेनस होने से बचाती है।
तो दोस्तों ये था पूरे लेडम्पाल दवा जो है उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी होम्योपैथिक स्टूडेंट्स है वो अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है तो वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनको जो लेडम्पाल जो दवा है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो किस चीज पर एक्ट करता है, किस ऑर्गन पे ये एक्ट करता है, और ऐसे उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जिधर हम ये जो लेडम्पाल दवा है ये यूज करते हैं। तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही सरल और बहुत ही इजी है उनको समझने में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।